माफिक करता हूँ और इन बनियों का गाल पकड़कर चला कर बताता हूँ। तो जब संसार के लोग मिलके इन सौदागरों के जाल को छुड़ाओ ताकि तुम्हारे बाल बच्चे इन बनियों के राक्षसी पाप से बचे, ताकि तुम्हारे बच्चे इन बनियों के राक्षसी पाप से बच जावे और संसार में पीछा सज्जू हो जावे और कुल चीजें संसार में सज्जू की तरह से होने लगे कि जैसे पहले जमाने में होती थी उसी तरह से अब भी होने लगे। तो जबकि सज्जू होगा तो चांदी सोने की खाने की प्रकट हो जाएगी और जबकि आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमजोरी के सबब से दुबला हो जाता है और शक्ति नहीं रहती है क्योंकि दुख की वजह से कर जाती है। परंतु जब वो बीमार आदमी अच्छा हो जाता है तो फिर वो अच्छा होने की वजह से दिन दिन ताजा हो जाता है और जिस तरह से कि अब उसके शरीर में ताकत आ जाती है उसी तरह से चर्बी भी बढ़ती जाती है। इससे यह बात समझने के लायक है क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में कुछ चीजें है और वो बढ़ती जाती है उसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी गोद खून हड्डी और चर्बी वगैरह है जिनकी पहचान इस तरह से है कि जो पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर के हार है और जो भी मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है और जो चांदी सोने की खाने हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है और जो कि हीरा पन्ना है वो पहाड़ों का रूप है। परंतु यह बनिए राक्षसी पाप से काल पड़ा रहे हैं जब से जमीन माता को पा रही है। इससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है और इसके शरीर की रोशनी भी जाती रही है। तो देखो भाई कि जिस तरह से आदमी का शरीर बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है और बदसूरत लगने लगता है उसी तरह से जमीन माता का भी रंग बदल गया है कि जो कोई भी नहीं पहचान सकता है। और जमीन माता का शरीर तो मालिक ने अपनी कुदरत से और ही किस्म का और आदमी और जीवाजून का स्वरूप और तरह का ही बनाया है और अलावा इसके झाड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। तो देखो भाई मेरे हो परमेश्वर ने अपनी कुदरत से सबके स्वरूप न्यारे न्यारे बनाए हैं कि जो जमीन के ऊपर मौजूद है। तो तुम तमाम जान के लोग इस बात का ख्याल दिल से रखना कि जिस दिन तुम तमाम जान के लोग एक दिन होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओगे जब जमीन माता का शरीर तैयार हो जाएगा और पहाड़ का जो स्वरूप है वो भी हीरा पन्नों की तरह से चमकने लगेगा और हीरा पन्ना या पहाड़ है। परंतु जब जमीन माता की बीमारी जाती रहेगी जब कुल चीजें बीवा विस्तान वगैरह और सर्दी वगैरह सज्जों की तरह से होने लगेगी जब यह जानना कि बनियों ने राक्षसी पाप छोड़ा है। नहीं तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ का कुछ सुझा के भुला देंगे क्योंकि यह बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ेंगे और तुमको थोड़ा राक्षसी पाप छोड़ करके यह सुझा देंगे कि हमने राक्षसी पाप छोड़ दिया है। तो यह बात तुम अच्छी तरह से ख्याल करना कि जब ये बनिए पाप को छोड़ देंगे जब तो कोई भी कच्ची उम्र में नहीं मरेगा और तुम तमाम जान के लोगों की ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि एक एक को चाहने लगेगा और शेर बकरी शामिल चलेगी। अनमोलों में भी ऐसा सब होगा और कुल चीजें सज्जू की तरह से पैदा होने लगेगी जब यह जानना कि इन बनियों ने दुनिया के नाम का पाप छोड़ दिया है और जो भी यह पाप करते हैं वो अलोप करते हैं अगर से जाहिरदारी में करे जब तो हर कोई उनके पाप को छुड़ा देवे। परंतु गुप्ती पाप की वजह से किसी पर इनका पाप साफ साफ जाहिर नहीं होता है कि जिस तरह
कदर पाप करते हैं और कान पर करते हैं, इससे किसी से भी इसका काम कराना नहीं छुड़ाया जाता। परंतु इन बलियों ने तो मुझको अपने राक्षसी पाप से रूबरू कर पाया है, जिससे इनकी चोरी मालूम हुई और जिस कदर पाप से नुकसान हो रहा है वो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ। इससे आप लोगों को इस लिखे हुए पर गौर फरमाना मुनासिब है कि मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी हुई है और इस जमाने में तो आदमी की उम्र 125 वर्ष की है, तो 125 वर्ष की उम्र मेरी भी है और मेरा जन्म 14 नवंबर 1905 का है। तो इस मिति से और संबंध से लगाकर 2003 तक मेरी उम्र पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यह कुछ आदमी की दी हुई थोड़ी है, यह तो परमेश्वर की दी हुई है। और इसी तरह से कुल जान के लोगों को उम्र 125 वर्ष की है, परंतु यह किसी को भी पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और कच्ची उम्र में मार देते हैं। तो इस बात की वजह से लाखों में 1-2 पीढ़ी पूरी उम्र होती है। तो मुझको तो इस बात का अनुभव नहीं है, परंतु यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से अच्छी उम्र में मार देंगे। इस बात पर अलबत्ता गम है कि जब मुझको मार देंगे तो फिर बनियों की चोरी कौन जायज करेगा, क्योंकि बनियों के दिल में यह है कि इसने हमारा जाल पकड़ा है तो इसको मार देंगे तो हमारे वास्ते अच्छा है, क्योंकि हमारा जाल फिर अच्छी तरह चल निकलेगा। इससे ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मारना चाहते हैं कि हम बनियों का जिस कदर जाल है वो सब शनिचर की तरह से इनको मालूम है। अगर से इनको नहीं मारेंगे तो हमारा जाल किस तरह से चलेगा, क्योंकि शनिचर की तरह से यह तमाम जाल को हमारे जाल से वाकिफ कर देगा। जब संसार के लोग फौरन हमारे जाल को छुड़ा देंगे तो फिर हम दुनिया को किस तरह से गायब करेंगे और क्यों कर उनका धन अपने काबू में आवेगा। तो इस बनियों के दिल में तो राक्षसी पाप करने की रहती है, इससे ऐसा ही बुझाया है। और रावण के वक्त में तो रावण ने शनिचर को कल पाया था। जब शनिचर ने विभीषण के कहा कि जो तू मेरे जीते जी पाप को छोड़ा देगा तब तो तू भी सलामत रह जाएगा, और मुझको जादू से तुमने मार दिया तो संसार तुम्हारी जान भी निकाल देगा, तो रावण के साथ तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि रावण ने शनिचर को कल पाया था। जब शनिचर ने विभीषण से कहा कि जो मेरे जीते जी तुम्हारा भाई रावण पाप को छोड़ देगा तब तो तू भी बच जाएगा, और जो कि मुझको जादू से मार दिया तो संसार तेरी भी रावण के साथ जान निकाल देगा, क्योंकि संसार को तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर नहीं है, परंतु मैंने तुम्हारा जाल पहचान लिया है और पहचान करके तुम्हारे जाल से वाकिफ किया। तो तुम मेरे सामने अपना राक्षसी पाप छोड़ दो कि जिस कदर तुमने चलाया है, क्योंकि तुमको तुम्हारा कुल जाल मालूम